हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का विशेष ध्यान रखे हुए होंगे, साथ में अपने स्वास्थ्य का। बच्चों, जैसा कि इससे पहले की एक दो वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कराने की कोशिश की है, मतलब कुछ आइडेंटिटी करके दिखाया है कि किस टाइप की आइडेंटिटी हो सकती है। तो उसी फॉर्मेट में जो हमारी एनसीईआरटी बुक के अलावा की मैं आइडेंटिटी चूँकि आपको करा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक की अगर आइडेंटिटी देखनी है तो मैंने पहले से उनको अपलोड कर रखा है। तो हमने एक आइडेंटिटी लिख रखी है कि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए, इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो इसको बच्चों देखो कैसे आप प्रूफ करोगे। ठीक है, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, आसान सी है। तो करते हैं इसको। यहाँ लिखा हमने LHS और LHS में यही आ गया कि साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम आपको पहले भी बताते रहे कि साइन ए कॉस ए सिंपलेस्ट रेशियो होते हैं और इसी फॉर्मेट में इसको आना भी है। तो आपको करना क्या है कि इसको या तो रेशनलाइज कर सकते हैं या हम इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, तो मुझे लग रहा है क्या कि एलसीएम लेना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने इसका क्या लिया कि एलसीएम ले लिया। साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस का कॉस ए। ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाला डिनोमिनेटर वाला आ सकता है। तो इससे ये हट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया कि साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर प्लस ये इससे हट गया, ये इसका होल स्क्वायर हो गया, साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए, प्लस में ये आया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन ए और कॉस ए। ठीक है, और डिवीजन में लगाया, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया ये कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के इक्वल हम रख सकते हैं इसको। तो देखो 1 तो एक यहाँ पर हो गया और एक 1 यहाँ पर हो गया, तो मैं पुट कर लेता हूँ। 1 एक इसकी जगह पर आ गया इतने की जगह पर, और दूसरा 1 इसकी जगह पर आ गया तो यहाँ पर 1 लिख लिया। अब हमारे पास बचा क्या है कि 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 2 साइन ए कॉस ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 2 डिवाइडेड बाई क्या हुआ कि साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी देखने में बहुत बड़ी सी लग रही, लेकिन क्या है कि अगर आप फार्मूलों का यूज करोगे तो आसानी से क्या होगा कि सिंप्लीफाई हो जाएगी। और देखते हैं एक दो आइडेंटिटी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव टू राइट द अनदर वन। देखो जो बच्चों आइडेंटिटीज हैं उनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के आपको फार्मूलों की एक्सप्लेनेशन आएगी नहीं, इसलिए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जैसे ये लिखा हुआ है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, यानी ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम दे रखा है, एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, देन सो दैट, बहुत बार पेपर में पूछी गई, देन सो दैट
क्या शो करना हमने कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर और उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 16mm। या तो ये प्रूव कर दिया जाए या फिर और हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इसका स्क्वायर हटाया तो इस पे रूट लग जाएगा। यानी इसने लिखा कि m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट mn। दोनों में से कोई सा भी प्रूफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर भी है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि m बराबर ये और n बराबर ये, यानी यहाँ हमने लिखा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू, m की जगह पे क्या रखा मैंने, टेन थीटा और प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, माइनस n की जगह पे क्या रख दिया हमने कि टेन थीटा और माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। भाई वैसे तो टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया जा सकता है। इसमें हो सकता है कि काफ़ी कुछ कट जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्या है कि दोनों का स्क्वायरिंग करते हैं। तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 टेन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि इनके बाद में साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो हमारे पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टेन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। साइन चेंज कर देते हैं इसके, क्या बना हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा और माइनस आ गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 टेन थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसमें काफ़ी कुछ तो कैंसिल हो रहा है, ये टेन स्क्वायर थीटा इससे और ये साइन स्क्वायर थीटा इससे। तो हमारे पास बचा क्या है कि 4 टेन थीटा और साइन थीटा, ये वैल्यू हमें बच गई। ठीक है, इसको चाहे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, उससे आंसर आएगा। हमने क्या ले लिया कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर ले ली, यानी 4 और स्क्वायर रूट ऑफ mn ले लिया। 4 तो ये आ गया और m और n को फिर मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्या बनेगा हमारे पास, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और फिर मल्टीप्लाई में क्या आ गया, टेन थीटा और माइनस साइन थीटा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ पर क्या हो सकता है कि फार्मूला लगाया जा सकता है। तो लगा के देख लेते हैं। ये आ गया 4 और ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता है इसमें। तो ये हमारे पास क्या बना है कि 4 और स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ऊपर वाले में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो ये बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉमन लिया तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लिया तो क्या बना, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। और ये आप ध्यान रखेंगे कि इससे पहले हमने क्या लिखा था। अब ये आ गया यहाँ पर हमारे पास क्या कि साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बना, 4 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। इसका आप क्या करोगे कि स्क्वायर रूट ले लो तो साइन थीटा और टेन थीटा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि 4 आ गया और ये आ गया साइन थीटा और टेन थीटा। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल हो गया। तो LHS RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी हो गई। बच्चों एक आइडेंटिटी और लिखेंगे जो कि आप ट्राई करेंगे, बहुत आसान से आइडेंटिटी लिखेंगे और जिसको आपने ट्राई करना है और ट्राई ज़रूर करना है। और अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें कि इसको ये नहीं आया
और कर बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको करके बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद ट्राई जरूर, जब तक नहीं करेंगे तब तक मैथ जो है उसमें कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा। इसलिए आपको ट्राई करना ही करना है, बच नहीं सकते उससे। और आइडेंटिटीज अगर आपने 10 दिन 10 आइडेंटिटी करते रहे तो आपको फार्मूलों की एप्लीकेशन आ जाएगी और फिर वो फार्मूले आपको एकदम लर्न हो जाएंगे और फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसको कि आप फिर आसानी से आइडेंटिटी वाला कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ऐसी एक आइडेंटिटी आसान सी जो कि आप करेंगे और करने के बाद कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हुआ या फिर नहीं हुआ। ये जैसे लिखा हुआ है प्रूव दैट 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई है ये साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए। ऐसा हमारी बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, एक तो ये, और दूसरी एक और आइडेंटिटी मैं लिखता हूँ जो कि आपने करना है कि इफ क्या लिखा है कि कॉट ए डिवाइडेड बाई ये अनदर 1 है, कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉसेक ए इज इक्वल टू के अपन में कॉस ए। Then find the value of k. Then find the value of k की वैल्यू हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी आपके लिए हैं और आपको इनको करना है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कहें तो मैं इनका फिर सलूशन आपको सेंड करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।